हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो गाइज आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं अपने सेटअप पे नहीं हूं। अगर आप लोग को ये सेटअप पहचान में आ रहा हो, किसका घर है किसका सेटअप है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंसर्न वाला बात है वो ये है यार कि अगर अपने मार्केट के अंदर इस तरीके से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कब पड़ेगा। हालांकि अभी तक इतना बड़ा मेजर डेंट अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी या मार्केट में पड़ा नहीं है, लेकिन आप देखो ना यार, कॉन्टिन्यूअस 1200 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ और कॉन्टिन्यूअस सेलिंग होते जा रही है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक अगर हमारा मार्केट किसी भी तरीके से रुका है तो उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? अपने लोगों के, यानी डीआईआई को, कि भैया वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचिए, वो इतना नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं कि मार्केट की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, जिसको हम नेट परचेजेस कहते हैं, इसको रोक पाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है यार, ये तो एफआईआई जाने। क्योंकि चाइना के अंदर भी अगर कल आप देखेंगे तो वहां पर जो मीटिंग है, जो कंसर्न रेज किए गए थे, उसके अंदर लोगों ने क्या बातें बोली कि ये जो चाइना नए नए पॉलिसीज ला रहा है, क्या क्या नई नई पॉलिसीज लाया है कि भाई आप जो रीसेल करेंगे, जो भी घर आप खरीदना चाहते हैं, जो रीसेल वाले घर है वो आपको सस्ते पड़ेंगे। 1 साल तक आपको बैंकिंग लोन्स के अंदर बहुत कम परसेंटेज देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई है कि भाई आप जो ये कर रहे हो ना, ये एक टॉफी टाइप की है कि आज आप टॉफी हमें दे रहे हो, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, जो स्लो डाउन हुआ है रिटेल परचेजेस में, या आपकी जो रिसेशन वाली कंडीशन आई है, वो सुधरने वाली नहीं है। तो ये तो ओवरऑल व्यू है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से, किस तरीके से सेलिंग हो रहा है, वो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा एफआईआई डीआई का डेटा भी देख लेते हैं, हमें कल किस तरीके से काम करना चाहिए। देखो ये यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ना तो परचेजिंग हुई है, ना तो बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। मोटा मोटा अगर माना जाए तो सेम सेम काम हुआ है। लेकिन रिटेलर्स अभी भी यहां पर अपनी पोजीशन के अंदर लॉन्ग किए हुए हैं। आज का जो चेंज था, यानी जब मार्केट अपना शुक्रवार को खुला था, तब जो चेंज था वो 8.4 लाख ऐड किया गया है। इसका क्या मतलब पता है? इसका ये मतलब है कि ये लोग शुरुआत से ही लॉन्ग करते आ रहे हैं। जब पूरा हफ्ता शुरू है तब से ये लोग लॉन्ग 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 प्ले कर रहे हैं। और अपना अगर आप यहां पर एक डेटा देखोगे, ये जो एफआईआईज और प्रो हैं, ये बहुत बुरी तरीके से मार्केट के अंदर शॉर्ट करते हुए जा रहे हैं। तो कंसर्न ये उठता है कि बात किसकी माने, या तो एफआईआईज की मान के चलो या तो रिटेलर्स की मान के चलो। अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल जब समझेंगे तो और हम लोग को बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या खबर है, किस तरीके का न्यूज है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइना इन्फ्लेशन रेट हिट्स 3 मंथ लो। यानी चाइना ने जो अभी नया नया कुछ काम किया या किस तरीके से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से जो चाइना का एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 0.4% रहा, जो कि बहुत कम है। हम लोग यही मनाते हैं कि भाई किसी भी कंट्री में ऐसा दिन ना आए कि एक बोरिया आप पैसा भर के ले जा रहे हो, एक खूब ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए। तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो चाइना थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर आ रहा है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आपने तो मान लीजिए लालच दे के भैया इन्फ्लेशन कम करा दिया, लेकिन इसको आप कैसे सुधारेंगे? ये जो मेन चीज यह है, चाइना प्रोड्यूसर प्राइसेस फॉल द मोस्ट इन 6 मंथ, ये कैसे आप सुधारेंगे? और चाइना को अगर आप हल्का में ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि चाइना अमेरिका से भी कनेक्टेड है, इंडिया से भी कनेक्टेड है। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन चाइना में आ रही है तो हमें भी देखने को मिलेगा। और अगर हमें देखने को मिल रहा है लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो रिटेल सेल्स ड्रॉप होंगी और सीपीआई जो है वो राइज होगा। और जिस तरीके से आरबीआई ने प्रोजेक्शन दिया है कि आने वाले क्वार्टर में, जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, उसमें हमारा सीपीआई एलिवेटेड रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और हमारा जीडीपी है वो घटा हुआ रहेगा। फिर अगले क्वार्टर से कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रोजेक्शन आया है। लेकिन आपको भी पता है कि प्रोजेक्शन आया है, अब मान लो कि इसी बीच में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो प्रोजेक्शन पूरा खराब हो जाएगा। तो ये एक कंसर्न वाली बात है। क्योंकि आज देखिए वीकली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं इतना डीपली आपको बता रहा हूं, वरना आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर चीजें एक रात में बदल जाती हैं, है ना। एक रात में आपको चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड करने की प्लानिंग कर रहे हो, या ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग बहुत ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहूंगा मेरी बात मत मानो। आरबीआई का जो डॉक्यूमेंट आया, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको सुनिए और बहुत कॉशियस होकर स्टांस लीजिए। अभी जल्दीबाजी में कुछ भी करिएगा तो आपका पैसा है डूब जाएगा भैया, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि इस पूरे के पूरे हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है क्या। तो 3 स्टार इवेंट हम लोग हमेशा देखते हैं और उसी 3 स्टार इवेंट को हम लोग हमेशा देखेंगे भी। तो यहाँ पर
13 अक्टूबर यानी आज का दिन है, आज 13 अक्टूबर ही है। तो आज पूरा जो डेटा आपको है वो सुबह से लेके दिखाया गया था। इस डेटा को मैं एक बार टेलीग्राम के अंदर पूरा डाल दूंगा। मंडे को देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ है और अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड है। चाइना का वैसे मैक्सिमम डेटा है जो पेंडिंग है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट दोपहर के अंदर कांड होने वाला है वो है अपने इंडियन मार्केट के अंदर। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा डेटा है ना जिसको आपको देखना चाहिए कि WPI एक बहुत बड़ा मेजर इंडिकेटर है कि आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है। अगर ये डेटा अच्छा आता है तो फिर से जो DIIs हैं उनका स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बढ़ेगा। अगर ये डेटा तय मुताबिक नहीं आता है, क्योंकि अभी PPI का डेटा कल आया था वो फॉल हुआ है, यानी जैसे मैंने क्या बोला, मैं एकदम सिंपल बात आपको बता रहा हूं, अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक कर रहा है तो इंडिया का भी श्रिंक करेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि आधा से ज्यादा सामान तो आप चाइना से ले रहे हो ना, कितना बैन लगाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर इन्फ्लेशन रेट शाम को 5:30 बजे आएगा, तो कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करना है आपको, क्योंकि 5:30 बजे का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डेटा के हिसाब से अगले दिन यानी ट्यूसडे को मार्केट आपका खुलेगा। पूरे हफ्ते की बात करेंगे। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये हम लोग का वीकली एनालिसिस है, तो थोड़ा लंबा वीडियो बनता है। उसके बाद देखा जाए 15 तारीख को तो फेड के मल्टीपल स्पीचेज हैं जिनको हमें देखना चाहिए। ऐसा सच और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ यहाँ पर CPI वगैरह अलग कंट्रीज के, तो उसको हम लोग उतना ज्यादा तवज्जो जो है वो देते नहीं है। एक्सपेक्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये प्रोजेक्शन और मिडिल के बीच का डिफरेंस होता है, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश नहीं करेंगे। 16 तारीख की बात करें वेडनेसडे का, तो 16 तारीख में भी मुझे लग रहा है कि वैसा हमें कुछ बहुत अच्छा डेटा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मॉर्टगेज रेट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं घर के रिलेटेड लेकर, तो ये एक छोटा डेटा है जो हमारे क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट के लिए जो ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से भी हमें थोड़ा फॉरेक्स मार्केट के अंदर मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मुझे ऐसा कुछ खास डेटा दिख नहीं रहा है। मल्टीपल, हाँ, जॉबलेस क्लेम है, लेकिन ये एवरेज क्लेम है, ये वो वाला जॉबलेस क्लेम नहीं है जिसपे आप मल्टीपल बार ट्रेड करते हैं, तो इसको भी ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को थोड़ा आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है। क्रूड के काफी सारे डेटा जो है पेंडिंग है, तो ये जो हफ्ता होने वाला है, इस हफ्ते में आपको ऑयल के अंदर, चाहे वो US ऑयल हो या इंडियन का क्रूड ऑयल है, इसमें अंदर आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को देख लेते हैं। फ्राइडे लास्ट रहेगा। जापान का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्फ्लेशन रेट, और वो भी ईयर ऑन ईयर वाइज, तो इस पर नजर आपको रखनी है। ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए पेंडिंग रहेगा। इंडिया का भी ऐसा बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ, ये दोनों बैंक निफ्टी का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि भैया पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो देखना। उसके बाद पूरा का पूरा जो दिन है वो फेड के स्पीचेस से भरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा इवेंट है जो आने वाले इस हफ्ते होने वाला है। तो ये हफ्ता काफी क्रूशियल है और इस हफ्ते में बहुत सारा अपडेट आपको इंडियन मार्केट में पता चलेगा, और CPI, WPI, PPI का न्यूज आ ही चुका है और बहुत सारे इवेंट पेंडिंग है। अब देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे जो हमारे इंडियन मार्केट है उसके अंदर। तो देखो, बैंक निफ्टी का डे वाइज चार्ट तो भैया बहुत खतरनाक है। देखते हैं क्या खतरनाक है। अब ये देखना, मैं इसमें मेरा हाथ नहीं है भैया, मैं पेड नहीं, इसमें लॉगिन नहीं है, तो थोड़ा समय आपको लगेगा देखने में। तो फिर से रीलोड करता हूं तो खुलेगा, खुल जा सिम से। थोड़ा दिक्कत यही होता है कि जब आपका सेटअप नहीं रहता है तो लॉगिन करो, फिर वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला चीज। तो अब मैं जो इस पर ड्राइंग में बनाया था शायद वो भी इरेज हो जाएगा, लेकिन देख लेता हूँ मैं एक बार, अगर सेव होगा तो आ जाएगा। यहाँ नेट स्लो है क्या? कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारे सब्सक्राइबर है ना, हम लोग कट वाली वीडियो नहीं बनाते, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे मैं जो डिस्कस कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा ना मार्केट का जो ना सीन है ना वो बड़ा गड़बड़ बना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट नीचे भी बना रहा है। दूसरा जो ट्रेंड लाइन है अपने पास वो ये है, ये वाला, तो एक तो मार्केट यहां पर भी सेम काम कर रहा है, दूसरा मार्केट यहां पर भी सेम काम कर रहा है। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि अगर यहां पर आप देखोगे तो मार्केट ने कितना बड़ा ड्रॉप दिया। देखिए, यहां से मार्केट 54,000 के आसपास था, 54,000 से डायरेक्ट मार्केट 50,000 के आसपास आया, यानी 4,000 पॉइंट का यहां पर मार्केट फॉल दिया। तो एक चीज आप ये भी देखोगे कि सेम स्ट्रक्चर मार्केट वापस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें कैसे ट्रेड करना है वो चीज समझिए। अब मान लीजिए मार्केट के अंदर मैं चाहता हूं कि कल के दिन मेरा पैसा थोड़ा बहुत बने,
तो मुझे दो चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। पहली चीज क्या कि अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन फ्लैट टू गैप अप खुलता है, ये फ्लैट है 51,172 से लेकर 52,100 तक, अगर इस जोन पर मार्केट खुलता है और मार्केट इस जोन को क्लियर नहीं कर पाता है 52,100, जो हमारा रैंडम से सेलिंग आई हुई थी उसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर ये जोन मार्केट क्लियर नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर 51,250, 51,172 से लेके 51,250, यानी इस जोन को अगर मार्केट क्लियर नहीं कर पाता, ये जो रिसेंट का हाई बना है, तो फिर से आपको मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको लॉन्ग करना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जब तक ये जो जोन है या ये जो स्विंग वन है जिसका मैं नाम दे दे रहा हूं, अगर ये नहीं मार्केट क्लियर करेगा, मार्केट हर बार क्या करेगा कि जैसे मार्केट के अंदर थोड़ा भी राइज होगा, लोग यहाँ पर अगेन सेलिंग करेंगे, क्योंकि भूलिएगा मत दोस्तों कि अभी भी एफआईआईज का और प्रोच का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का सेलिंग पोजीशन है वो बचा हुआ है मार्केट के अंदर। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ज्यादा तेज है, हम लोग का ही प्रॉफिट होगा, वो बेचारे लॉस करेंगे। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फ्लैट खुले या थोड़ा नॉमिनल गैप अप खुले। नॉमिनल गैप अप का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप, तो वो फिर से सेलिंग करेंगे। लेकिन सपोज करिए कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ना अपने आप को एक्युमुलेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी मान लो फ्लैट खुला या गैप अप खुला और गैप अप के बाद हमें अच्छी अच्छी कैंडल्स देखने को मिली, इस तरीके का ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिला, तब यहाँ पर गलती से भी शॉर्ट मत करिएगा। हो सकता है कि यहां से मार्केट फिर 52,000 या 52,500 के लेवल को टच करने चला जाए। सेकंड केस में क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि गैप डाउन के केस में तुरंत, जैसे 9:15 पर मार्केट खुल रहा है, तो आपको केवल 5-10 मिनट का वेट करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सेकंड कैंडल अगर इसके नीचे करता है, इस कैंडल के अंदर आप एंट्री ले लीजिएगा, जो फर्स्ट कैंडल आपका होगा वो आपके एसएल बन जाएगा। आराम से आप इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर पूरा का पूरा जो माहौल है वो पूरा का पूरा निगेटिव माहौल है। ऊपर से भी देखिए तो मल्टीपल ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस को डिपिक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रेंड लाइन है जो अब अगेन एक बहुत ज्यादा बड़े ब्रेकडाउन की ओर इशारा कर रहे हैं, नीचे भी सेम तरीके का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग आपको तभी करना है दोस्तों जब मार्केट के अंदर आपको रियल में स्ट्रेंथ दिखे कि भैया मार्केट खुला, 15 मिनट का कैंडल बनाया, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है। तो लॉन्ग करने वाले सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए, लॉन्ग में आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट खुला, गैप अप, फ्लैट, उसके बाद मार्केट सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट किया। सेलिंग में आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट या तो गैप डाउन से खुल जाए तो आप तुरंत एंट्री बना सकते हैं, या तो थोड़ा मार्केट फ्लैट खुल जाए और यहाँ पर जो कैंडल पहली होनी चाहिए वो सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए। इन दोनों ही स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो ये डेफिनेटली तय है कि आप मार्केट के अंदर अच्छा काम कर पाएंगे। और जो मार्केट का रियल ट्रेंड है, जैसे हम लोग डाउ थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं ना कि प्राइमरली ट्रेंड मार्केट का क्या है, वो फॉलो करके आप एक अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। बाकी अगली वीडियोस में हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, बाय बाय, जय श्री राम। वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पूरा आ गया ना।